अब जनरल सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद हैं कि ये इतनी बार कमांडर स्तर की बैठक जो हम कर रहे हैं और इसी समस्या का हम हल निकालने में जनरल सिन्हा जुटे हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल इससे आगे का है। अगर इस मुद्दे को सियासी तौर पर विपक्ष उठाता है तो क्या ये संवेदनशील मुद्दा है और विपक्ष को इस तरीके के मुद्दे नहीं उठाने चाहिए? क्या ये मुद्दे उठाना देशहित में है या नहीं है, ये सवाल है। देखिए रोमाना जी, राखी जी, मैंने के सिन्हा साहब से सवाल पूछा है, प्लीज। एक महत्वपूर्ण राखी राठौर जी, मैंने जनरल सिन्हा से एक मिनट मैम जनरल सिन्हा आप एक मिनट प्लीज फॉर द गॉड सेक। देखिए रोमाना जी, संबंध बहुत ज्यादा ही संबंधशील मामला है। बिल्कुल, मामला ये नहीं है कि चीन कहां तक आ गया। देखिए एब्सोल्युटली क्यों हम गए हैं, क्यों ये स्टैंड ऑफ है। स्टैंड ऑफ जनरली स्टैंड ऑफ पहले भी होती थी, कभी भी फोर्स की मोबिलाइजेशन इतनी नहीं होती थी। इस चीज को समझने की चेष्टा कीजिए। मैं ब्रिगेडियर थापर को भी सुन रहा था, इसमें टोटल क्लियरिटी है गवर्नमेंट की, टोटल क्लियरिटी है आर्म फोर्सेस की, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सारे लोग जो वहां आज के दिन में जिम्मेवार हैं इसके ऊपर में बयान दे चुके हैं। देखिए मामला क्या है, कोई कहेगा कि जमीन पे हमें नहीं पता था, ये हम लोगों ने वहां पर बहुत सालों से ऑपरेट किया है। एक एक पॉइंट का क्लियरिटी है जो हम मानते हैं कि हमारा कौन सा इलाका है। टोटल 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, ये समझिए। उसमें आज के दिन 26 पे पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, चाहे हम नहीं कर रहे हैं और उनको भी नहीं करने दिया जा रहा है। मैंने यही आंकड़ा दिया था सर, अभी मैंने यही आंकड़ा दिया था जो आईपीएस पीडी नित्या ने अपनी रिपोर्ट में रखा था। जी आ रही हूं, एक मिनट, जनरल सिन्हा की बात पूरी कर लें, उसके बाद आऊंगी। आइए जनरल सिन्हा। आप देखिए रोमाना जी, यदि बीच में बोलेंगे तो ये तो तू मैं चलता ही रहेगा। एब्सोल्युटली। देखिए आपको मैं पहले बेंचमार्क बता दूं जी। 1 इंच जमीन, मैं वहां का ऑपरेशनल कमांडर रहा हूं इन जगहों का, तो मैं बता 1 इंच जमीन नहीं है। हाँ, उन्होंने जुर्रत की थी, जब आपने देखा 15 जून 2020 में जब आपके पेट्रोलिंग पॉइंट 14A पे आने की जुर्रत की थी कि हमारे जो वाटरशेड से इधर, और उसका क्या हर्ष हुआ आपने देखा। हमने शहादत दी, उसके बाद हम पूरे कैलाश रेंज पर चले गए, क्योंकि पैगैंगसो के ऊपर में, पैगैंगसो रेंज के ऊपर में वो फिंगर 4 तक आ चुके थे। ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उनको आज जो पेट्रोलिंग पॉइंट है हमारा फिंगर 8, उससे भी पीछे जाना पड़ा है, वो अपने कैंप में हैं। तो ये कहना कि इसकी क्लैरिटी नहीं है, तो ये बचकानी बातें हैं, ये डिस्प्यूटेड है। एक लाइन है जो 1960 की क्लेम लाइन है, जिसको 62 को पकड़ा था, और वो एक 2020 की क्लेम लाइन बोलता है जो कि हम यहां आना चाहते हैं, मगर उसको भारत आने नहीं दिया है, और वो अपने को दावा करता है। और यही है एक्सचेंज ऑफ मैप्स, यही है 19 जो हम कोर कमांडर लेवल टॉक जो चल रही है। जनरल सिन्हा, आपसे ही सवाल है, जो ये कहा जाता है कि साहब लद्दाख के लोग ये कहते हैं कि पहले हम जहां तक जा पाते थे, अब हम वहां तक नहीं जा पा रहे, अपने जानवरों को हम नहीं लेकर जा पा रहे चरवाने के लिए। वो चारागाह गोगरा प्लेन्स की अगर बात की जाए तो वहां जहां तक पहले हम जा सकते थे, वो जिसको हम अपनी जमीन मानते थे, अब वहां आने जाने में हम पर ही रोक टोक है, ये भी हकीकत है। हम 100% वहां पर बैटल ग्रुप लगी हैं मैम, वहां पर 60,000 ट्रुप्स लगे हैं विद अ बैटल ग्रुप विद टैंक्स। आप क्या वहां पर चरवाहों को भेजेंगे जो कारगिल में हुआ था, कि वहां पर आप चरवाहों को भेजें कि आगे जाएं? वो बैटल फील्ड की तरह है आज के दिन में, मिरर डिप्लॉयमेंट, एक दूसरे को तो सर ये जो आईपीएस अधिकारी की रिपोर्ट थी पीडी नित्या साहब की, जिसका मैं हवाला देकर बात कर रही थी, जो आपने भी बताया ना, एग्जैक्टली वही उन्होंने बताया, 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स जिसमें 26 पर अब हम नहीं जा पाते हैं। इसी में अगला पॉइंट, उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से पहले पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर आपकी पकड़ खत्म की जाती है, फिर बफर जोन को बढ़ाया जाता है, और यही वो तरीका जिससे चाइना वो सलामी स्लाइसिंग, वो इंच दर इंच जो वो आगे बढ़ता है, विस्तारवाद को अंजाम देता है। क्या हम
इस सच्चाई से आंख चुरा रहे हैं या यही सच है जनरल सिन्हा? वही सच है। हाँ। देखिए, सच्चाई इस बार हुई है हाँ। कि आप उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, और ये क्योंकि आप ये कहते हैं कि हम अक्साई चिल लेंगे। क्या हुआ था 2019 में? यदि 5 अगस्त को यह बोला गया पार्लियामेंट के अंदर में कि पीओके की जब हम बात करते हैं तो अक्साई चिन की भी बात करते हैं, सस्काम वैली की भी बात करते हैं, जो कि हमारा क्लेम लाइन है। वो 1960 का क्लेम लाइन के आगे था, और वहां उन जगहों पे चीन आकर के ऑक्युपाई किया हमारे जमीनों को। 65,000 स्क्वायर किलोमीटर, 30,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने सीट कर दिया। और वहां हमें कहते रहे कि वहां तो एक घास नहीं उगता, तिनका नहीं उगता। आज आप दम के चोट पे कहते हैं कि हम नहीं आपको 1 इंच देंगे जमीन। हाँ। लेकिन जो बात जो आप भी कह रहे हमारा हैं, है वो आप बिल्कुल, बैठ जो बात करके आप कह रहे मैप को हैं, एक्सचेंज कीजिए। ठीक है सर, जो बात जी। आप कह रहे हैं मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं एक बार फिर से राजनीतिक मेहमानों के पास चलूंगी। पहले मैं धीरेन्द्र कुमार जी के पास आ रही हूँ, उसके बाद अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ जाऊंगी मैं। और धीरेन्द्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर, यहाँ पर बार बार 1960 के दशक की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात की जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सदन में खड़े होकर इस बारे में जानकारी देश को दी थी। ये मैंने कुछ रिसर्च निकाली है सर, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में 28 अगस्त 1959 को सदन के माध्यम से देश को अवगत कराया था हालात के बारे में। क्या आज सवाल ज्यादा बड़े इसीलिए हैं, और जैसा कि राखी जी ना वो परेशान हो गई थी, उनको लगा कि कहां से जानकारी आ गई, उनको खुद ही नहीं पता कि ये सब पब्लिक डोमेन में है कि साहब 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम जा ही नहीं पा रहे हैं पेट्रोलिंग करने के लिए। तो क्या बेहतर नहीं होता अगर सदन में ये तमाम जानकारियां एक बार दे दी जाती इस पूरे मामले पर, ताकि क्लैरिटी आ जाए? देखिए, अब राखी जी को ही नहीं पता है, बाकी आम देश के लोगों से तो क्या उम्मीद की जाए? वो तो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, क्या उनके मन में चल रहा होगा इस पूरे के पूरे डिस्प्यूट को लेकर। आइए धीरेन्द्र जी, आपसे सवाल है। रुमाना जी, आप बार-बार मेरा बार-बार नाम ले रही हैं, एक बार मुझे मौका दीजिए जवाब देने का। बिल्कुल आ रही हूं। आप बार-बार जो आप व्यक्तिगत आरोप लगा रही हैं, ये ठीक नहीं है मैम। नहीं, धीरेन्द्र जी से मैं जवाब ले रहा हूं, मैं आपके पास ही आ रही हूं। ये अच्छी चीज नहीं है, और मैं नहीं, लेकिन आप बार-बार जो मुझसे आप बात कर रही हैं, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ, उसके बाद मुझे मौका दीजिएगा। बिल्कुल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।